हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखेंगे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलो समझते हैं होता क्या है। भाई वही कहानी फिर एक बार वापस से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सोल्यूट कौन है इससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। क्लियर। और इसके अलावा हम ये भी मानते हैं सोल्यूट को नंबर 2 और सॉल्वेंट को नंबर 1, क्योंकि पहले हम सॉल्वेंट लेते हैं उसी के बाद सोल्यूट को डालते हैं। सेकंड कंडीशन, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है और सॉल्वेंट वोलेटाइल होता है। ये बातें हैं जो हमें परमानेंट अपने माइंड में रखनी है। ओके। अब हुआ क्या कि हमने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया और इसके अंदर डाला हमारा सॉल्वेंट। क्या डाला? सॉल्वेंट। और हमने नीचे लगा दी आग की भट्टी। कुछ कुछ मस्त आग निकल रही है, इसमें से मस्त आग निकल रही है और इसे हम गर्म कर रहे हैं। गरम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हम इसे बॉईल करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लिया हमारा सॉल्वेंट जिसे हम कैसे दिखाएंगे 1 से। प्योर सॉल्वेंट है तो फिर वेपर प्रेशर कितना आता है? वेपर प्रेशर आता है P1 नॉट। प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर कितना आता है? P1 नॉट। अब बॉईल करते टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी सॉल्यूशन बॉईल कब होता है। कोई भी सॉल्यूशन बॉईल कब होता है। जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन, या फिर मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखता हूं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स equal to atmospheric pressure. That temperature is called boiling point. देखो, कोई भी सॉल्यूशन बॉयल कब होने लगता है? कोई भी सॉल्यूशन बॉयल तब होता है जब उसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो देखो, हम नीचे से इसे हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा कि वेपर फॉर्म में जाने लगेगा। वेपर फॉर्म में जाने लगेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। वेपर प्रेशर बढ़ के जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तब वो सॉल्यूशन बॉयल होने लग जाता है। और यही डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ से ये पूरा कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब समझना मेरी बात है। ग्राफ से पूरी कहानी समझ में आएगी कि सपोज करो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। ठीक है, ये विजिबल है तो मैं ओके। तो अभी टेम्परेचर कुछ रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर के टाइम पे अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है और वो कितना है? P1 नॉट। रूम टेम्परेचर के टाइम पे कितना वेपर प्रेशर है? P1 नॉट। और सपोज ये वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। कितना होता है? 1 atm। ये वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो जब ये प्रेशर बढ़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब वो सॉल्यूशन बॉयल हो जाएगा। हाँ या ना? तो अपन ने क्या करना शुरू किया? हीट करना शुरू किया। हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा सॉल्यूशन वेपर फॉर्म में आएगा। तो सर जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम पे बढ़ के किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बॉईल हो जाएगा जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ये ग्राफ समझ में आया कि सर शुरुआत में P1 नॉट प्रेशर था, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ाते जा रहे हैं। एक टेम्परेचर ऐसा आया जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो उस टाइम पे सॉल्यूशन बॉईल कर जाएगा और उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और सिंस हम बॉइलिंग पॉइंट किसका देखना है? प्योर सॉल्वेंट का, तो ऊपर लगा देंगे नॉट।
ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। समझ में आई बात? डाउट है कुछ भी? अब हमने क्या किया, अब हमने ई किया, कहाँ है हमारा दूसरा मार्कर, ये रहा। हमने किया कि इस सॉल्वेंट में हमने डाल दिया सोल्यूट, और सोल्यूट कैसा था दोस्तों? सोल्यूट था नॉन वोलेटाइल। हमने सोल्यूट डाल दिया उस सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल दिया, लेकिन अभी भी वेपर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ही जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही जाएगा, क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। लेकिन लास्ट वाली वीडियो में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने ये बात देख ली थी कि जैसे ही तुम सोल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि भाई सॉल्वेंट में जैसे ही सोल्यूट डाला नॉन वोलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। यानी कि सर पहले वेपर प्रेशर P1 नोट था, उसी टेम्परेचर पर जैसे ही सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम होके कुछ ना कुछ उससे कम वैल्यू P1 पे आ जाएगा। सॉल्यूशन का कितना हो जाता है? P1, प्योर सॉल्वेंट का P1 नोट। बात समझ में आ रही है? ये याद आ रहा है? याद आ रहा है कि बात क्या, कि जब हम सॉल्वेंट रखते हैं तो वेपर प्रेशर होता है P1 नोट, लेकिन जैसे सोल्यूट डाला वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसी टेम्परेचर पे वैल्यू हो गई कम P1। अब इस सॉल्यूशन के नीचे भी बर्नर लगा दिया और इसे भी मस्त हीट कर रहे हैं बर्नर के साथ, ठीक है। अब इसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका भी प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उसी रेट से बढ़ेगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब उसका वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। ये क्या था? सॉल्यूशन। और ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट। सर सॉल्यूशन जैसे सोल्यूट डाला उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, अब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, सर इस टेम्परेचर तक भी आ गया, अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ, और बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ सोल्यूशन बॉयल कर जाएगा। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे सर सोल्यूशन बॉयल किया। प्योर सॉल्वेंट कर रहा था, इस पे सॉल्यूशन ने किया इस पे, मतलब पहले से ज़्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। पहले यहीं पे था, यहीं पे बॉईल कर गया था, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई बात? ठीक है, कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इस ग्राफ से क्लियर है पूरी बात? नोट कर लो, फिर इस बात को हम लिखेंगे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में। ओके चलो नोट कर लो। हो गया। अब यहीं पे मैं वो बात लिख भी देता हूं, वे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नोट करने के बाद चाहो तो ये बात लिखो और फिर ये डायग्राम बनाओ, या फिर पहले डायग्राम बना लो फिर ये बात लिख लो कि नाउ व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to solvent, its vapor pressure decreases, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, is discussed before। पिछले वाली कोलिगेट प्रॉपर्टी में हमने ये डिस्कस करा था। hence we can see from graph that boiling point increases। बात समझ में आई? हुआ क्या कि भाई पहले जैसे प्योर सॉल्वेंट था तो इस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल कर रहा था टीबी नोट पे, लेकिन जैसे ही हमने सोल्यूट डाला सोल्यूशन बना वेपर प्रेशर कम हुआ तो अभी ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ग्राफ से साफ साफ नज़र आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। एलिवेशन मतलब बढ़ जाना इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। 1 2 3। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कितने से बढ़ा? सर हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा
तुम्हें पहले वाला बॉइलिंग पॉइंट पता था, सपोज करो पहले वाला बॉइलिंग पॉइंट था 80, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया 100, तो बताओ कितने से बढ़ा, कितने से बढ़ा, 20 से बढ़ा। ठीक है, तो कैसे निकाला सर, पहले वाली वैल्यू बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा सर, बाद वाली जो बड़ी वाली वैल्यू है माइनस छोटी वाली वैल्यू, प्योर वाली बाद में बढ़ गया ना, तो बाद वाली माइनस छोटी वाली। और इसको हम कैसे दिखा देते हैं, डेल्टा टीबी से, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो डेल्टा टीबी था ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, किसके, मोलालिटी। एम क्या है, मोलालिटी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती थी। लास्ट वाले सेक्शन में हमने देखा था कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता था, वो भी कंसंट्रेशन है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी पर डिपेंड करता है। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम बोलते हैं KBM। तो इस KB को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी का एक और नाम होता है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। मास मत समझ लेना, मोलालिटी है वो, जब ही तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM। क्लियर। अब हमारा टॉपिक क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो अब सोल्यूट का मोलर मास कैसे निकालेंगे, चलो इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg। मास को हम कैसे लिखते हैं, W से, इन kg। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यार गिवन मास जो होता है वो तो ग्राम में ही होता है, गिवन मास जनरली ग्राम में होता है, तो हम इसे kg में कन्वर्ट करने के लिए मास ऑफ सोल्वेंट का मिलेंगे ग्राम में, तो ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलो एक स्टेप और उस फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg। ठीक है, तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे दिखाते हैं, 2 से, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट 1 अपॉन 1000 क्यों, क्योंकि अब इसे अपन ले रहे हैं ग्राम्स में। जनरली हमें ग्राम्स में दिया होता है, तो ग्राम्स को kg में कन्वर्ट हमने यही फॉर्मूले में कर दिया, अब तुम्हें वहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने यहीं पे कर दिया इसे kg में कन्वर्ट, इस 1000 को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, KB इंटू 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, और काय में लेना है सोलवेंट का मास, ग्राम्स में। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का भी फॉर्मूला लगाते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा भाई, 1000 को आगे ले आते हैं, 1000 इंटू KB इंटू गिवन मास W2, मोलर मास नीचे चला गया तो M2 इंटू W1, ये आ गया फॉर्मूला। और यहाँ से देखो तुम्हें डेल्टा टीबी दिया होगा, सब दिया होगा, M2 तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ से चाहो तो इसे ना मान के हम M2 को इधर ले आते हैं। ठीक है, M2 को इधर ले आते हैं, डेल्टा टीबी को नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1। तो ये आ गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि M2 क्या है, ये वाला पार्ट विजिबल है क्या तुम्हें,
नहीं होगा। इस तरफ लिख देता हूं मैं, ये वाला विजिबल है ना, तो इस फॉर्मूले के साथ यहाँ पे लिख देना कि M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। Kb क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। W2 क्या है, 2 मतलब सोल्यूट, W मतलब गिवन मास, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट। और डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया, इन बॉइलिंग पॉइंट। और W1 क्या है, 1 मतलब सोलवेंट, तो गिवन मास ऑफ सोलवेंट। अब देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि तुम बस इस फॉर्मूले को याद रखो, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, तुम्हें मोलालिटी आता ही है, मोलालिटी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा रास्ता ये है कि तुम इसे याद करो और इससे भी याद करो। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इस फॉर्मूले को भी याद कर लो। इससे क्या होता है, ये जो छोटी मोटी गलतियां यहाँ हो जाती है, वो KG में कन्वर्ट करने वाली और ये वाली, वो यहाँ नहीं होगी। इस फॉर्मूले को याद रख लो। कितना सा तो फॉर्मूला है, 1000 KB W2 अपॉन डेल्टा TB W1 का। एक फॉर्मूला है M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट का, 1000 KB W2 अपॉन K डेल्टा TB W1, ठीक है। और ये याद रख लो कि भाई W2 और M2 ये सब क्या है। इससे क्या होगा कि जनरली मैं तुम्हें बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में 90% टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या किया, बस M की वैल्यू रख दी, मोलालिटी की वैल्यू रख दी और फिर मोल्स की वैल्यू रख दी, और ये आ गया। 1000 किस वजह से आया, क्योंकि नीचे मास और सॉल्वेंट इन KG आता है, तो हमने मास काय में लिया है, ग्राम्स में लिया है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सारे मास काय में है, ग्राम्स में। ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, सारे मास काय में है, ग्राम्स में। क्लियर, नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, 1 2 और 3। क्वेश्चन है, "18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 बार?" ये भी तुम्हें दे रखा है, KB of water is 0.52 केल्विन kg पर मोल, ठीक है, केल्विन kg पर मोल। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इसे करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं डायमेंशनल एनालिसिस का, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, है ना, यूनिट वाला, कि KB की यूनिट बताओ। तो डेल्टा TB मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, तो ये इसकी यूनिट आ गई केल्विन। KB की यूनिट निकालनी है। मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG। तो ये KG ऊपर जाएगा तो केल्विन KG, मोल नीचे आ जाएगा तो केल्विन KG पर मोल, ऐसे इसकी यूनिट आ जाती है, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सबसे पहले गिवन लिखो, फिर देखो क्या पूछ रहा है, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएं और कैसे आंसर पाएं। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चलो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट कौन है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। वाटर है अपना सोल्वेंट और ग्लूकोज है सोल्यूट, ठीक है। तो हमें गिवन मास दे रखा है सोल्यूट का, यानी कि W2
हमें दे रखा है 18 ग्राम। ये ही खेल है केमिस्ट्री में, फिजिक्स की तरह नहीं है कि बहुत कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में मेन खेल यही होता है कि क्या चीज़ क्या है, अगर ये तुमने सही गेस कर लिया न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो W2 हो गया 18 ग्राम, W1 गिवन मास पानी का भी दे रखा है 1 kg, ठीक है 1 kg। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, हमसे पूछ रहा है कि अब देखो हमें ये तो पता ही है कि वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है, अगर केवल वाटर लें तो कितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है 273.15 पे, 373.15 पे, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है ना भाई। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट क्या है अपना वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आता है ना, 273.15 जोड़ दो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं 273.15 जोड़ दो तो केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें TB नोट पता है, प्योर सॉल्वेंट यानी कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए TB नॉट हो गया वो। अब हमसे पूछ रहे हैं TB कितना होगा भैया, जब हमने ग्लूकोज डाल दिया फिर कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, और कुछ दिया है Kb दिया है, Kb हमें दे दिया 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो सबसे भाई इसमें तो हमसे मोलर मास नहीं पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। तो डेल्टा TB कितना आ जाएगा सर, फाइनल तो अपन को पता नहीं है, माइनस इनिशियल कितना होगा 373.15, ये बाद वाला है ना सॉल्यूशन बनने के बाद, माइनस पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। जनरली क्वेश्चन में तुम्हें ये दे के रखते हैं लेकिन यहाँ छुपा के दिया है, उन्होंने तुमसे बोल दिया कि वाटर का तो तुम जानते ही हो, वाटर का कितना हो जाएगा 373.15। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ छुपा के दी गई थी। इज इक्वल टू KB कितना है 0.52 इंटू M। अब M चाहो तो अलग से निकाल लो, M अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। M क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जरूरत पड़ गई तो वो अलग से निकाल लेते हैं, N2 कितना हो जाएगा सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है सोल्यूट का 18, मोलर मास कितना हो जाएगा ग्लूकोज का C6H12O6, तो 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6, 12 6 72 प्लस 12 84 प्लस 96 180, ठीक है। तो ये आ गया अपना 180 मोलर मास। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.1, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए अपने 0.1। अब इसे यहाँ रख दो तो मोलालिटी कितनी आ जाएगी सर 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मास kg में दे रखा है 1, तो मोलालिटी कितनी आ गई अपनी 0.1। इसको यहाँ रख दो इंटू 0.1, तो ये हो गया TB माइनस 373.15 इज इक्वल टू पॉइंट 0.052 आ जाएगा। एक और आगे पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो TB आ जाएगा 373.15 प्लस 0.052। अब मुझे ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं तो ऐसे ऐड कर लेता हूँ 373.1 प्लस 0.052, तो ये हो गया 2 5 5 10 2, तो 373.202 केल्विन। समझ में आया क्या किया, सिंपल फॉर्मूला लगाया। मैं यहाँ पे घिचपिच नहीं चाहता था इसलिए मोलालिटी मैंने अलग से निकाल ली, मैंने मोलालिटी अलग से निकाल ली वहाँ पे। क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो एक क्वेश्चन अब तुम होमवर्क से करके दिखाना मुझे, ओके। नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो 1 2 3। देखें हमें ये चीज़ समझ में आई क्या, हम चेक कर लेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6 मतलब बेंजीन इज 353.27, यानी कि एक प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें दे दिया है। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass ऑफ सोल्यूट। भाई मोलर मास पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला याद रखो और डायरेक्ट लगा देना। Kb ऑफ C6H6 तुम्हें दे रखा है 2.53 केल्विन Kg पर मोल। Kb भी तुम्हें दे दिया, सब कुछ दे दिया, सीधे फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, होमवर्क में है, आंसर आए कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। तब तक के लिए बाय।